हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माँ जिन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज ही क्लास में अपन क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 के जो 7 से लेकर के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करने जा रहे हैं। 6 तक क्वेश्चन अपन ने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और 6 तक के क्वेश्चन देखने हैं। उसके बाद अपनी ये क्लास आपके लिए इफेक्टिव रहने वाली है, तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये अपनी वीडियो पहुंच पाए। देखना, आज की क्लास में अपन 7 से लेकर के आगे की क्वेश्चन कवर करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को कवर करेंगे अपन पूरा का पूरा। देखना, 7 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी है। ये बोल रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि क्या ये एकेकी और आच्छादक है क्या, मतलब 1 1 और 1 2 फंक्शन है क्या। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब आपको क्वेश्चन है उसका पूरा आंसर आपको चेक करके बताना है। ठीक है, फिर 7 में जो फर्स्ट में जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है। 7 में फर्स्ट 2 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें 7 में फर्स्ट है वो मैं करवा रहा हूँ, सेकंड आप खुद करोगे। देखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 - 4x। ठीक है ना, एफ एक्स दिया हुआ है 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन, मतलब कोई फंक्शन डिफाइन है एफ सच दैट आर टू आर तक अपना फंक्शन है वो डिफाइन है। ठीक है, और आपको चेक करके बताना है कि एकेकी और आच्छादी है क्या, मतलब 1 1 और 1 2 है क्या, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या, है ना। तो देखना, बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव जब दोनों फंक्शन आ जाते हैं उसे आप बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हो। तो देखना, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन, आर टू आर का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, प्राकृतिक संख्याओं से सॉरी वास्तविक संख्याओं के अंदर अपना फंक्शन है वो डिफाइन है। तो देखना, ये फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आप 1 1 चेक करोगे, मतलब है एकेकी फलन। ठीक है, सबसे पहले एकेकी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट माना, लास्ट क्लास में भी अपन यही कर रहे थे कि सबसे पहले अपन मानते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में क्या x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, फिर करते हैं अपन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, f ऑफ x1 का मतलब ये है कि f ऑफ x आपके पास में 3 - 4x दिया हुआ है, मतलब x की जगह आपके पास में क्या है, x1 है। तो इस वाले फंक्शन में जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे क्या रख देंगे, x1 रख देंगे। ठीक है, 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू और ये भी प्लस की वैल्यू, सेम वैल्यू आपस में कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। आपके पास क्या बन गया, x1 इक्वल टू x2। और जब x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो फंक्शन अपना क्या हो जाता है, 1 1 फंक्शन हो जाता है। यस, अपना जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है, मतलब एक एक ही फलन है। ठीक है, एक एक ही है। अब 1 1 अपन ने चेक करके बता दिया है। अब क्या बताएंगे अपन, ऑन टू फंक्शन और चेक करके बताएंगे, मतलब आच्छादक फलन। ठीक है, और आच्छादक के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेट या फिर माना क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ये कर रहे थे अपन लास्ट क्लास में भी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ आपके पास में, 3 - 4x, 3 - 4x इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इस x फंक्शन को पूरा पूरा y में चेंज करना है, तो इसे इधर ले जाओ, ये माइनस का इधर राइट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब 4x इक्वल टू हो गया 3 - y, मतलब ये इधर आ गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, 3 - y अपॉन में 4। ठीक है ना, मतलब ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया, तो प्लस का 4x, ये प्लस का y था, इधर आकर के माइनस का y। ठीक है, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको y की वैल्यूज रखनी है, इससे y की वैल्यूज रखोगे, वो कौन सी रखोगे, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्याएं रखनी है। वास्तविक संख्या कोई भी रख दो आपके पास में, सबकी इमेज बनेगी। रखो आप y की जगह से, मान लो मैंने 1 रख दिया, 1 रखोगे तो 3 - 1 क्या होगा, 2 अपॉन में 4 होगा, और 2 अपॉन में 4 क्या होता है, 1/2। तो 1/2 भी क्या होता है, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है ना। ऐसे आप y की वैल्यू -1 रख लेना, -2 रख लेना, पॉइंट वाली वैल्यू रख लेना, कोई भी वैल्यू रख लेना, आपके पास है वो वैल्यू कहां किस में बिलोंग करेगी, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगी। और बिलोंग करेगी मतलब हर की इमेज आपके पास में प्री इमेज बनेगी, मतलब
इधर से आपके पास में जैसे मान लो ये कोई एरो डायग्राम है, रियल नंबर से रियल नंबर अपना फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। अब यहां से आप कोई भी वैल्यू रखोगे ना, 1 रखोगे तो इधर वाली साइड के अंदर 3 - 1 होकर के 2/4 बनेगा, मतलब 1/2 बन गया। फिर 2 रखोगे तो 3 - 2 क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 1/4 भी क्या इसमें बिलोंग करता है, मतलब सारी वैल्यूज जिसके अंदर आपके पास में आएंगी, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज भी खाली नहीं छूटेगी। और खाली नहीं छूटेंगी तो अपना जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो नीचे क्या लिखोगे, सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है, मतलब ऑन टू फंक्शन है ये, ठीक है ना। मतलब ऑन टू फंक्शन हो गया, अपन ने पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में दिखा दिया है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो लिख लेना, को डोमेन के वे वेरी एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है, तो अपना फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये अपने पास में 7 में फर्स्ट था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके पास में 7 में सेकंड दे रखा है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो 7 में सेकंड है वो आप लोग खुद करोगे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे, अब देखना। देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, कोई ए और बी आपके पास में सेट दे रखे हैं, आपको लेट करनी है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, मतलब जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है, फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है, ए क्रॉस बी है ना, वो बी क्रॉस ए होकर के आना चाहिए आपके पास में। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, 8 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इस प्रकार की एफ ए कोमा बी है वो बी कोमा ए होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ये बोल रहा है कि एक एकेकी और आच्छादी फलन है, मतलब आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। और इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है। अब ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में आपको लेट करना है कि ए और बी कोई सेट है। मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं कोई भी दो सेट, मान लो ए इक्वल टू दे रखा आपके पास में 1 और 2, ठीक है, और बी दे रखा है आपके पास में मान लो ए और बी। ए सेट के अंदर आपके पास में 1 और 2 एलिमेंट है, और बी सेट में ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, पहले सबसे पहले ए क्रॉस बी बनाता हूं। ए क्रॉस बी का मतलब क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, एक तरीके से इनका रिलेशन डिफाइन करना है। करो डिफाइन, पेयर में बनाओगे, 1 कोमा क्या बनेगा, ए बनेगा, बनेगा क्या, फिर क्या बनेगा 1 कोमा बी, मतलब 1 का इन दोनों के साथ में कनेक्शन हो सकता है, ऐसे ही 2 का ए के साथ भी हो सकता है और 2 का बी के साथ भी हो सकता है। ये तो ए क्रॉस बी है। फिर आगे जाके क्या हो रहा है, वो बी क्रॉस ए हो रहा है। बी क्रॉस ए का मतलब नीचे से, अब मतलब ए कोमा 1 ए कोमा 2, ठीक है, ऐसे ही बी कोमा 1 और बी कोमा 2, ये बनेगा क्या, ये बनेगा। अब ये सारी की सारी वैल्यूज कहां रख देते हैं अपन, एरो डायग्राम में रख देते हैं। मान लो ए क्रॉस बी, ये तो ए क्रॉस बी है और ये क्या है बी क्रॉस ए, मतलब ये ऐसे डिफाइन कर रखा है फंक्शन को, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास में एलिमेंट क्या है 1 कोमा ए, फिर 1 कोमा बी, ठीक है, इधर से 2 कोमा ए और 2 कोमा बी, ठीक है। इधर वाली साइड में ए कोमा 1, फिर इधर से बी कोमा 1, ठीक है, फिर ए कोमा 2 और बी कोमा 2। अब पेयर बनाओगे तो देखो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के अंदर फंक्शन डिफाइन है, तो 1 कोमा ए है वो ए कोमा 1 के इक्वल होगा क्या, होगा। ऐसे 1 कोमा बी बी कोमा 1 के, ऐसे 2 कोमा ए कोमा 2 के, फिर 2 कोमा बी कोमा 2 के, होगा क्या इक्वल। देखो इसका कनेक्शन इसके साथ होगा, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन इसके साथ, हो रहा है क्या, हो रहा है। मतलब एक का कनेक्शन एक के साथ ही बन रहा है और इधर से कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा ना। तो इसका मतलब क्या है, अपने जो फंक्शन है, अपना ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो कैसा फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। मतलब
इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों फंक्शन दिए हुए हैं इसके अंदर। मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने एरो डायग्राम से चेक करके बता दिया है कि ये फंक्शन है वो 1 1 भी और ऑन टू भी है। तो नीचे लिख देना यहाँ पे यस 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, एक एक ही वह आच्छादक दोनों फलन है, अतः है बाइजेक्टिव है। मतलब ये आपको प्रूव करना था और ये अपन ने प्रूव करके दिखा दिया है, हेंस प्रूव हो गया। मतलब इसके अंदर 8 के क्वेश्चन के अंदर आपको प्रूव करवा रहा था 1 1 और ऑन टू फंक्शन, तो अपन ने ये प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये 8 का क्वेश्चन था। इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है, आप मैथमेटिकल फॉर्म से करना चाहो तो मैथमेटिकल फॉर्म से कर लेना, जैसे मेरा करवाया हुआ है पीछे के क्वेश्चन में वैसे ही करना है और आगे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही करना है अगर मैथमेटिकल फॉर्म में करना है, ठीक है ना। बाकी ऐसे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 था, किसी को लिखना है लिख सकते हो। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का क्या दिया हुआ है आपके पास। देखना भाई 9 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n टू कैपिटल N, मतलब कोई n आपके पास में फंक्शन है और वो बिलोंग करता है कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर से, ठीक है। f ऑफ n इक्वल टू आपके पास में फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, f ऑफ x इक्वल टू, सॉरी x नहीं है n है, f ऑफ n इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। इफ n इज ओड, मतलब n सम है, मतलब संख्या लेनी है ना, जो भी नंबर लेना है वो n सम लेना है, मतलब n की वैल्यू सम लेनी है, सॉरी विषम, सम की जगह ये विषम है, सॉरी ओड है ना, ओड की जगह क्या होगा विषम होगा। तो n है वो विषम दे रखा है, ठीक है। और नीचे वाला दूसरा फंक्शन दे रखा है n/2, इफ का मतलब यदि n इज इवन, मतलब n सम है, इसमें दे रखा आप लोगों को सम, ठीक है ना। इस तरीके से अपना फंक्शन है दे रखा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टू n, मतलब अपना जो फंक्शन डिफाइन है ना वो इस तरीके से डिफाइन है, कैपिटल N टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। बोल रहा है कि बतलाइए कि क्या फलन f एक एक की आच्छादी है, मतलब ये बोल रहा है कि एक एक की और आच्छादी फलन है क्या, ये अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब आपको स्पष्ट करके बताना है। तो देखना ये फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन डिफाइन n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं के अंदर है। सबसे पहले आपको एक एक ही चेक करना है, 1 1 कैसे चेक करेंगे देखना। सबसे पहले आपको लेट करना होगा, मानना होगा f ऑफ क्या बोलते हैं अपन n1 इक्वल टू f ऑफ n2, क्योंकि इस बार x नहीं है, अगर x होता तो x1 इक्वल टू x2 करते क्या f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता, लेकिन इस बार n दिया हुआ है तो f ऑफ n1 इक्वल टू क्या होगा f ऑफ n2, ठीक है ना। फिर f ऑफ n1 का मतलब क्या है, आपके पास में फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ, देखो दो फंक्शन है, ये सिग्नम फंक्शन है, यहाँ पे एक तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है और एक इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना। n1 का मीन है ये वाला फंक्शन है, तो जहां पे n दिखाई दे रहा है वहां पे n1 रख देंगे, n1 प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू f ऑफ n2 का मतलब कोई सेकंड जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है n2 अपॉन में 2, n अपॉन में 2 है तो n की जगह क्या आ जाएगा n2 आ जाएगा क्या 2 से 2 गए क्या दोनों साइड से, आपके पास क्या बना n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 बना गया, बना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो n1 इक्वल टू n2 आ सकता है क्या, यहां से कभी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि n2 है उसमें n1 हो उससे
ग्रेटर है मतलब ज्यादा है उसके, तो मतलब नॉट इक्वल टू होगा, होगा क्या? तो n1 इक्वल टू अगर n2 आ जाता तब तो 1 1 हो जाता, यहाँ पे दोनों इक्वल आए नहीं है, नहीं आए ना, तो मतलब नो 1 1 फंक्शन, एक एक ही नहीं है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं इधर से एरो डायग्राम बनाता हूं। एरो डायग्राम का मतलब, मान लो आपके पास 1 है, स्टार्टिंग में जो आपके पास में फंक्शन है वो दे रखा है n1 प्लस 1 अपॉन में 2। उस टाइम पे आपको n की वैल्यू लेनी है, वो कैसे लेनी है? विषम लेनी है, मतलब ओड लेनी है। ओड वैल्यू 1 ली मैंने, मान लो यहाँ पे रखो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और 2 अपॉन में 2 क्या होगा 1, तो मतलब क्या है यहाँ से इमेज 1 आई। ठीक है, मान लो दूसरा कोई फंक्शन है मेरे पास में, ये वाला है क्या, ये वाला फंक्शन, उसमें क्या है n/2 है, और n उस टाइम पे इवन लेना है, सम लेना है। तो सम संख्या लो प्राकृतिक संख्याओं से, तो सम संख्या लोगे तो 2 लोगे, मान लो यहाँ पे आपने लिया 2, तो 2 रखोगे n की जगह, तो 2 अपॉन में 2 क्या बनता है 1 बनता है। तो उस टाइम पर भी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो देखो 1 का कनेक्शन और 2 का कनेक्शन किसके साथ है? 1 के साथ है, मतलब 2 का कनेक्शन 1 के साथ हो रहा है, और 2 का कनेक्शन जब 1 के साथ बन जाता है तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है? नॉट ऑन 1 1 फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? नॉट ए 1 1 फंक्शन। ठीक है ना, तो ये ऐसे समझ सकते हो। ऐसे आप 3 रखोगे तब 2 देगा, ऐसे 4 रखोगे तब भी क्या देगा वो 2 देगा। तो मतलब 2 का कनेक्शन 1 के साथ ही बन रहा है ना, इसमें भी बन रहा है। इसका मतलब आपके पास में जो फंक्शन है वो नॉट 1 1 है, मतलब एक एक ही नहीं है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो 2 4 वैल्यूज आप रख के देख सकते हैं, दोनों फंक्शन में अलग अलग। एन की वैल्यू एक बार ओड लेनी है और एक बार एन की वैल्यू इवन लेनी है, और दोनों फंक्शन अलग अलग है। ठीक है ना, अब ये तो 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू और चेक करके बताना है आपको, मतलब है आच्छादक और बताना है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं अपन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो देखना इसके अंदर 2 केस बनाता हूं मैं, केस फर्स्ट, ठीक है, और ऐसे ही केस सेकंड। ठीक है ना, केस फर्स्ट और केस सेकंड बना लिए मैंने। अब एक बार तो ओड के लिए लेना है और एक बार इवन के लिए लेना है, तो मैं एन की वैल्यू एक बार तो ले लेता हूं ओड के लिए, मतलब 2x माइनस 1। ऐसा ही होता है क्या? एन की वैल्यू के लिए अपन ने क्या बोला है 2x माइनस 1 है, और जब इवन है, ये तो ओड के लिए, ठीक है, इवन के लिए क्या होगा? एन की वैल्यू क्या होती है? 2 का मल्टीपल होता है क्या? देखो 2 का मल्टीपल है ये। ठीक है ना, तो एन की वैल्यू अपन ने अज्यूम कर ली यहां से, क्या n इक्वल टू 2x, और इधर से अपन ने क्या किया है n की जगह, मतलब क्योंकि अपने पास में दोनों फंक्शन में n दिखाई दे रहा है, और n की जगह मैंने क्या किया है ओड वैल्यू ली है। 2x माइनस 1 का मतलब क्या है? 2 का मल्टीपल होगा, ये माइनस 1 आ रहा है तो मतलब ओड वैल्यू आएगी हमेशा, और 2 का मल्टीपल होगा वो हमेशा इवन होगा। होगा क्या? होगा। अब आपके पास में फंक्शन क्या दिया हुआ है? एक बार तो ये दिया ओड के लिए क्या फंक्शन है? एफ ऑफ n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? n प्लस 1 अपॉन में 2 दिया हुआ है क्या? अब आपके पास में n की जगह क्या है? 2x माइनस 1, तो जहां पे आपके पास में n है वहां पे 2x माइनस 1 रख दो, और फिर प्लस 1 अपॉन में 2। 1 से 1 गया, क्या गया, फिर तो क्या बना 2x अपॉन में 2, और 2 से 2 जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास में? x बनेगा। मतलब f ऑफ n या फिर f ऑफ 2x माइनस 1, n की जगह क्या है 2x माइनस 1 है, तो f ऑफ 2x माइनस 1 होने पर क्या आया? x आ रहा है। इधर से n की मतलब इवन है तब फंक्शन कैसा है? n/2 है, तो f ऑफ n इक्वल टू क्या बना? n/2 बना आपके पास में। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? 2x है, f ऑफ 2x इक्वल टू 2x अपॉन में 2 बनेगा क्या? n की वैल्यू 2x है, तो 2 से 2 गया, क्या आया? x। मतलब इधर से भी x आ रहा है और इधर से भी क्या आ रहा है? x आ रहा है, मतलब दोनों पे सेम वैल्यू जा रही है। मतलब कोडोमेन से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, मतलब सबकी सब जो आपके पास में जो प्री इमेज है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है डोमेन के अंदर, और डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब अपना फंक्शन है वो क्या बनेगा? आच्छादक बनेगा, ऑन टू फंक्शन। मतलब 1 1 नहीं है लेकिन है ऑन टू फंक्शन है। यस, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आच्छादक फलन है। ठीक है ना, वो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, कोडोमेन की वे एवरी एलिमेंट जिनकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है, और आपका जो फंक्शन हो गया है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक फलन है। इसमें 1 1 तो नहीं है, एक एक ही तो नहीं है,
लेकिन आच्छादक फलन है। तो ये बोल रहा था कि क्या ये एक एकी और आच्छादी है क्या, ऐसे बोल रहा था। तो एक एकी तो नहीं है लेकिन आच्छादक है, तो इसमें क्या आएगा, नो आएगा, मतलब नहीं। दोनों आने चाहिए थे, दोनों नहीं आए, एक ही आया तो मतलब नहीं, आपके पास में एक एकी और आच्छादी नहीं है। ठीक है ना, बस यही आपको बताना था। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास में बच्चों का। सबसे जो डाउट वाला क्वेश्चन होता है वो 1.2 के अंदर ये वाला क्वेश्चन होता है। तो मैंने पूरा इसके अंदर डिटेल से समझाया, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक बार वापस बता दूंगा इसे। ठीक है ना, तो एक बार आप लोग लिख लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 10 का। देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वैल्यूज उठानी थी वो इसके अंदर नेचुरल नंबर से उठानी थी, आप लोगों को नेचुरल नंबर से वैल्यूज रखनी थी, तो अपन ने चेक करके देख लिया है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। इनका क्या दिया हुआ है देखना। मान लीजिए कि a इक्वल टू कैपिटल R माइनस 3, मतलब ये बोल रहा है कि रियल नंबर में से आपको वैल्यू -3 नहीं लेनी है, मतलब -3 हो रहा है, तो 3 हटाना है उसमें से, रियल नंबर में से, वास्तविक संख्याओं में से 3 है ना वैल्यू, वो उठानी है यहाँ से, मतलब हटा देनी है इसमें से। तथा b इक्वल टू R माइनस 1, मतलब आपको 1 भी नहीं लेना है इसके अंदर। फंक्शन जो डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है, मतलब f ऑफ x है ना, वो इस तरीके से डिफाइन है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन f, फंक्शन जो डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है, मतलब a टू b। a टू b का मतलब क्या है, a तो आपके पास में दे रखा है ये रियल नंबर में से 3 वैल्यू नहीं लेनी है, और b में दे रखा है कि r की वैल्यू, मतलब b है वो r में से -1 हो, ठीक है ना, मतलब एलिमेंट है ये। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन दे रखा है, इस पे विचार करना। क्या f एक एकी तथा आच्छादक है, आपको चेक करके बताना है कि क्या एक एकी और आच्छादक है क्या, 1 1 और ऑन टू है क्या, अपने उत्तर का औचित्य हुए बताइए, जांच करके बतानी है आपको। ठीक है ना, चेक करके बताना है इसके अंदर की है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 वही सेम कर रहे हैं अपन, वैसा ही जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन कर रहे थे, सभी क्वेश्चनों में अपन ऐसा ही किया अपन ने। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी, इस एक्सरसाइज में लगभग कवर कर लिया अपन ने। देखना 1 1 फंक्शन सबसे पहले वही मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे, लेट या फिर माना x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, फिर करते हैं अपन f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x क्या है, ये जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे x1 रख दो, x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ x2 का मतलब फंक्शन तो ये जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे x2, x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले x1 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, तो x1 x2, ठीक है, -3x1, फिर -2 को इन दोनों से करवा दो, -2x2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू, ठीक है ना, इधर से ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इनको और करवाओ, x1 x2, मतलब x1 x2 हो गया ये, फिर -2x1, ठीक है, फिर -3 को इन दोनों से, तो -3x2 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, प्लस 6 से प्लस 6 गया, माइनस कौन सी वैल्यू जाएगी अब यहां से, x1 x2 से x1 x2 भी गया, ठीक है, इधर से माइनस का 2x1 है, ये माइनस का 3x1 है, माइनस का 2x1 इधर लेकर आओगे तो प्लस का 2x1, इधर से माइनस का 3x2 है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 2x2, ठीक है, ये माइनस का x1 बचेगा, और इधर से ये किसका बनेगा, माइनस का x2, माइनस से माइनस गया, क्या आया, x1 इक्वल टू x2, ठीक है ना, क्या है आपके पास में यहां से x1 इक्वल टू x2, और जब x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो अपना फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1 फंक्शन बन जाता है, मतलब यस 1 1 फंक्शन एक की फलन है, ठीक है ना। अब अपन ने 1 1 तो चेक करके बता दिया, अब अपन क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन और चेक करके बता देते हैं। देखना ऑन टू फंक्शन,
आच्छादक फलन। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, क्या एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो और आप पूरी एक्स वैल्यू को वाई में चेंज करना है, तो करवाओ क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स माइनस टू है वो तो सेम का सेम ऊपर से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस का थ्री वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इधर से इस कांस्टेंट वैल्यू को तो इधर भेज देता हूं और इस वाली वैल्यू को इधर, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस का टू है, इधर जाकर ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो इसको इधर भेज दो, तो माइनस का थ्री वाई प्लस का टू बन गया। ठीक है, बन गया क्या, इन दोनों से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, क्या बना, वन माइनस वाई इक्वल टू माइनस का थ्री वाई प्लस टू, फिर x है वो पूरा चेंज होना चाहिए y के अंदर, मतलब y की टर्म आनी चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में, तो माइनस का थ्री वाई प्लस टू अपॉन में वन माइनस वाई। देखो यहां से वापस कैलकुलेशन करके बता देता हूं, नीचे वन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ये पूरा सेम का सेम वन से मल्टीप्लाई होगा, सेम का सेम आएगा। इस वाली टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई माइनस का थ्री वाई आएगा। ठीक है, फिर x वाली टर्म को मैं x वाली साइड में ले आता हूं और कांस्टेंट टर्म को उधर वाली साइड में शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, इधर से प्लस का एक्स वाई था, इधर आकर के माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का टू था, इधर आकर के प्लस का टू हो गया क्या। फिर दोनों से x कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म बची और इधर ये सेम थी, इससे मल्टीप्लाई में x के, तो ये इसके डिवाइड में आ गई। अब आपको एक तरीके से जो फंक्शन डिफाइन है ना, उसमें आपको 3 और 1 नहीं लेना है, बस a और b के अंदर 3 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू लोगे ना आप लोग, तो उसकी प्री इमेज बनेगी, क्योंकि यहां से 3 और 1 को तो हटा ही रखा है इसने। कोई भी जैसे वैल्यू इसके अंदर रख के देख लो आप, ये आपके पास में एरो डायग्राम है। ठीक है, y की वैल्यूज रखनी है, y की वैल्यू 1 और 3 के अलावा रखनी है आपके पास में। ठीक है, मान लो यहां से मैं वैल्यू 2 रख देता हूं, क्या रख देता हूं, 2, तो 2 रखोगे तो माइनस थ्री टू जा 6, मतलब माइनस का 6 प्लस का 2, मतलब माइनस के 4 बचे यहां से माइनस का 4 अपॉन में 2 रख रहे हो, तो 1 माइनस क्या बनेगा, 2 गया, तो माइनस का 4 अपॉन में माइनस 1 गया, क्या है आपके पास में 4 आया, और 4 क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा क्या। अब रियल नंबर ये एक तरीके से बस ये वैल्यूज हटानी है आपको, रियल नंबर है तो इसकी इमेज बनेगी क्या, फिर ऐसे ही आप लोग 5 रखोगे तो इसकी भी प्री इमेज आएगी, ऐसे ही पॉइंट में 0.5 रख दिया, यहाँ पे रख के देख लेना, इसकी भी प्री इमेज आएगी, 0.6 रखोगे इसकी भी प्री इमेज आएगी, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसकी प्री इमेज बनेगी नहीं, और प्री इमेज सबकी बन जाती है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो आप लोग लिख लेना यस ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आच्छादक फलन है। ठीक है क्या, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक और आच्छादित दोनों फंक्शन है, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है, मतलब यस बाइजेक्टिव फंक्शन। हाँ, एक और आच्छादक फलन है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो एक बार ठीक से देख लेना, मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अपन ने पूरा कवर करके दिखाया है। इधर से आप एरो डायग्राम से भी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो एमसीक्यू के अंदर है, देखना एमसीक्यू क्या दिए हुए हैं आपके पास में, देखना। देखना 11 और 12 का क्वेश्चन, 11 में दिया हुआ है क्या, मान लीजिए कि f r से r के अंदर, मतलब f जो फंक्शन है वो r टू r डिफाइन है। ठीक है, और जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है x की पावर 4 में। ठीक है, और ये बोल रहा है कि द्वारा परिभाषित है सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा एमसीक्यू है वो सही रहेगा। ठीक है, तो a के अंदर दे रखा है f11 है, मतलब एक ही है। ठीक है, बी ऑप्शन के अंदर आपके पास में दिया हुआ है f बहुएकी है, मतलब है मेनी वन है। ठीक है, सी के अंदर क्या दिया हुआ आपके पास में, एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, मतलब f11
बट नॉट ऑन टू, मतलब एक एक ही लेकिन आच्छादक नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन में दे रखा है आपके पास में एफ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, न तो एक एक ही न ही आच्छादक। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखना इन चारों में से कौन सा राइट आंसर रहेगा, मतलब कौन सा एमसीक्यू वो सही रहेगा। तो चेक करके देख लेना आप लोग। सबसे पहले x की पावर 4 दे रखी है, तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने सेकंड क्वेश्चन में जो 4-5 पार्ट दे रखे थे उनमें अपन ने किया था कि R2R के अंदर फंक्शन कैसा होता है। जब रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर फंक्शन होता है तो आप लोग रख के देख लो। सबसे पहले +1 रखो, यहाँ पे +1 रखोगे वैल्यू इसके अंदर, ये आपके पास में एरो डायग्राम +1 रखोगे तो 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही आप -1 की पावर 4 करोगे तो -1 की पावर 4 का मतलब इवन पावर हो गई, और इवन पावर भी ऑलवेज क्या बना देती है, उसे पॉजिटिव बना देती है। मतलब 1 की वैल्यू भी 1 आई है और -1 की वैल्यू भी 1 है, मतलब 2 का कनेक्शन एक के साथ हो गया। और जब 2 का कनेक्शन एक के साथ हो जाता है तो वो फंक्शन नॉट 1 1 फंक्शन होता है, मतलब एक एक ही नहीं होता है। ऐसे आप 2 रख लो, ए की वैल्यू 2 की पावर 4 होती है, वो क्या होती है 16 होती है। क्या होती है 16, और -2 की पावर भी क्या होती है 16। तो 2 का कनेक्शन इसमें भी क्या बन रहा है, एक बन रहा है क्या, तो मतलब 2 का कनेक्शन एक के साथ हो रहा है, तो मतलब एक एक ही तो नहीं है, मतलब एक एक ही नहीं है। तो ऐसा आपके पास में लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए और चेक कर लेना आप लोग। यहाँ से देखो, यहाँ से आपने जब 1 रखा तब 1 आया, 2 रखा तब सीधा 16 आ गया, मतलब बीच से 2 3 4 5 6 7 ये सारी की सारी वैल्यूज है ना, वो क्या हो गई, खाली छूट गई। और खाली छूट जाती है तो वो नॉट ऑन टू फंक्शन होता है। मतलब आपके पास में जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। और ये अपन ने इस वाले क्वेश्चन में समझ लिया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12, देखते हैं, वो भी एमसीक्यू के अंदर है। एमसीक्यू के अंदर है तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ। मान लीजिए कि f ऑफ x, मतलब कोई फंक्शन दे रखा है आपको f ऑफ x इक्वल टू 3x, और फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो R2R के अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है ना, 12 का क्वेश्चन है, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि f एक एक ही आच्छादक है, मतलब 1 1 और ऑन टू है। अगला है बहुएकी और आच्छादक, बहुएकी आच्छादक का मतलब मेनी 1 और ऑन टू। ठीक है, फिर सी के अंदर f एक एक ही है, मतलब 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, मतलब आच्छादक नहीं है। एफ न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक। इसमें चेक करके बताना है आपको। ठीक है ना, तो देखना भाई यहाँ से। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 बनाना है 1 1 के लिए। सबसे पहले 1 1 चेक कर दो, इसके अंदर 1 1 एक एक ही चेक करोगे तो क्या बोलोगे, x1 f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, वही जो आपके पास में मैथमेटिकल फॉर्म होती है उसमें चेक कर लेना आप लोग। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। f ऑफ x1 का मतलब 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 गया, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। और जब x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो 1 1 तो हो गया यहाँ से चेक, मतलब एक एक ही तो है। ठीक है ना, एक एक ही तो हो गया। ठीक है, अब ऐसा इसके अंदर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, एक तो ए में और एक सी में। अब सी वाला और देख लेते हैं अपन। ठीक है, मतलब यहां से ये वाला फंक्शन क्या ऑन टू भी बन सकता है क्या, चेक करना। सबसे पहले f ऑफ x इक्वल टू क्या करते हैं y। ठीक है, लेट करते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है, फिर f ऑफ x है वो 3x है इक्वल टू y, फिर x फंक्शन को पूरा y में चेंज करना होता है तो y अपॉन में 3। आप रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर जब फंक्शन डिफाइन करोगे तो यहाँ से कोई भी वैल्यू रखी है आपने, 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, मान लो 1 रखी, तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आएगी 1/3 आएगी। और 1/3 भी कहाँ बिलोंग करती है, रियल नंबर के अंदर करती है। y की वैल्यू 5 ले लो, मान लो मैंने सीधी 5 उठा ली। ठीक है, 2 उठा लो पहले। ठीक है, 2 उठाओगे तो यहाँ पे रखो x इक्वल टू 2/3, और 2/3 भी क्या करती है, रियल नंबर में बिलोंग। माइनस की वैल्यू ले लेता हूँ, चलो y की वैल्यू -1 रखी, -1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/3।
3i, -1/3 भी इसके अंदर बिलोंग कर, पॉइंट वाली वैल्यूज रख देना वो भी बिलोंग, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी क्या फ्री इमेज नहीं बन पाएगी। तो फ्री इमेज सबकी बन जाती है, इसका मतलब अपना फंक्शन ऑन टू होता है। और ऐसा इसके अंदर दिया हुआ है क्या, किसी में भी दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है 1 1 और ऑन टू है, मतलब ए ऑप्शन हो गया। और अपन ने ये चेक करके भी बता दिया कि 1 1 भी और है ऑन टू भी है। तो ये आपकी क्या थी एक्सरसाइज 1.2 थी क्लास 12 की। अपन ने एक्सरसाइज 1.2 भी कवर कर लिए। बस आज की क्लास में इतना ही। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है और अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माँ जिन क्लासेज। अपने चैनल के साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है ना, विविध के अंदर अब मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।